नमस्कार दोस्तों। आज सभी को सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी के त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज हम जो है वो चैप्टर करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है और इस चैप्टर में जो है बच्चों को क्वेश्चन आते हैं और बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो बच्चे घबराते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि थोड़े से फार्मूले यूज करने पड़ते हैं हमें इसमें। लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि बोट क्या है, स्ट्रीम क्या है। हमारे पास यहाँ पे यूज होता है अप स्ट्रीम भी होती है, डाउन स्ट्रीम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक और हमारे पास होता है ये बोट क्या है। बोट जो होती है वो कोई आपकी जो बोट है, कुछ आपकी जो है वो इंजन से चलती हैं, कुछ हाथों से चलती हैं। जो बोट होती हैं जो पानी में तैरती हैं, जिसको लेकर इंसान जाता है, कहीं झील में जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो उसको जैसे पानी है, इसके ऊपर बोट है, इस टाइप की बोट होगी। तो ये आपकी बोट है। कुछ आपकी जो बोट्स जो है वो मोटर से चलती हैं, कुछ इंसान खुद चलाता है, उस टाइप की बोट को कहते हैं। इसको बोल देते हैं, हिंदी में हम बोल देते हैं नाव एंड दारा। नाव और दारा, ठीक है। नाव और दारा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। तो बोट एंड स्ट्रीम में जो है आपके पास बोट है, ठीक है। इसमें आपके पास दो तीन चीजें आती हैं, उसको ध्यान रखना। एक आपकी स्ट्रीम। स्ट्रीम किसको बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं जो जिस तरफ को पानी बहता है, जो पानी का जो बहाव होता है। जैसे अगर कोई नदी बह रही है, यहाँ से इस तरफ को ऐसे नदी जा रही है, तो इसको पानी के जो बहाव होता है, जो पानी की तेजी की जो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम बोलते हैं, या फिर इसको करंट भी बोल देते हैं। करंट भी बोल देते हैं हम। स्पीड बोल देंगे, स्ट्रीम बोल देंगे, या करंट भी बोल देंगे। तो करंट कहीं लिखा आ जाए तो इसमें पजल मत होना, क्योंकि स्ट्रीम को हम करंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब बोट और स्ट्रीम में हमारे पास हमने देख लिया कि स्ट्रीम क्या होता है। हमारे पास बोट की स्पीड देखो, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? हमेशा स्टिल वाटर में नापी जाती है। स्पीड ऑफ बोट की जो स्पीड है वो हमेशा स्टिल वाटर में नापी जाती है। इस चीज का ध्यान रखना कि जहां भी स्पीड ऑफ बोट लिखा होगा, साथ में स्टिल वाटर जरूर लिखा होगा, इन स्टिल वाटर ऐसा लिख देते हैं। तो उसमें ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। पहली बात आती है हमारे पास, एक होती है डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होती है? अब इस चीज को समझेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जब कोई हमारे पास कोई बोट है, और वो बोट जो है वो पानी के बहाव के साथ, जिस तरफ को पानी जा रहा है, जिस तरफ को पानी, अगर पानी इस तरफ को जा रहा है तो बोट भी इस तरफ को जा रही है, ठीक है। पानी में बोट भी इस तरफ को तैर के जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट की अपनी स्पीड होती है और पानी के बहाव की जो स्पीड है वो अपनी होती है, ठीक है। तो ये दो स्पीड होती हैं। तो डाउन स्ट्रीम जब दोनों ही इकट्ठी होती है तो उनको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ बोट को जो है मैक्सिमम टाइम में लिखूंगा एसबी, समझ जाना इसको। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैक्सिमम टाइम लिखूंगा मैं एसएस, ठीक है। इसको समझ लेना, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि लंबा जो है वो हम फार्मूले में नहीं यूज कर सकते बार बार। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो जब भी हमारे पास डाउन स्ट्रीम का बात करेगा तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है उसमें स्पीड ऑफ बोट भी होती है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी होती है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात आती है अपस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम क्या है? अब अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम होती है जैसे पानी के बहाव है, जैसे इस तरफ को पानी का बहाव चल रहा है, इस तरफ को पानी जा रहा है, और बोट जो है, जो हमारी बोट है वो ऊपर की तरफ आ रही है। बोट जो है वो इसके उल्टा ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। मतलब पानी के बहाव, जिस तरफ को पानी की नदी बह रही है उससे उल्टा ऊपर की तरफ बोट तैर के आती है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में आपके पास क्या होता है कि अपस्ट्रीम निकालनी हो तो देखो, जब भी बोट तैर के ऊपर की तरफ आएगी, इसका मतलब कि बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो ऊपर आएगी, है ना। अदरवाइज तो पानी के बहाव के साथ ही नीचे चली जाएगी, है ना। तो बोट अपस्ट्रीम में क्या होता है? हमारे पास स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। याद रखना, एसबी मतलब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट की स्पीड में हम माइनस कर देंगे स्पीड की स्ट्रीम, तो हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये हमारे पास अपस्ट्रीम हो गया। अब बात आती है हमारे पास तीसरी कि
अगर निकालना हो स्पीड ऑफ बोट, अगर स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम इसको मैं लिख रहा हूं डीएस करके, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम को लिख रहा हूं यूपीएस, इसको लिख रहा हूं डाउनस्ट्रीम, इसको लिख रहा हूं यूपीएस। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम मैंने बताया कि क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, आपको पता है इन स्टिल वाटर ज्यादातर यूज करता है साथ में इन स्टिल वाटर, क्योंकि स्पीड की जो बोट की स्पीड नापी जाती है वो पानी खड़ा है उसमें सिर्फ स्पीड की जो स्पीड होती है सिर्फ बोट की होती है, इसलिए स्पीड ऑफ वाट इन स्टिल वाटर बोला जाता है। तो वो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तीसरी चौथी बात आती है हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी होगी तो 1/2 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि डाउनस्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में हमने अपस्ट्रीम को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। ये तो बात थी समझने वाली, इनको थोड़ा सा आप देख लेना ध्यान से और इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर जगह यूज होंगे, हर क्वेश्चन में यूज होंगे। हम ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और किस टाइप से वो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है हमारे पास स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास देख लेना पहले क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोला हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। उसके बाद इफ हिज स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम भी दी है, अपस्ट्रीम भी हमारे पास दिया है, कहता है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो हमने निकालनी है डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम हमने जब निकालनी है, हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम के लिए फार्मूला तो हम क्या यूज करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो स्पीड ऑफ बोट हमारे पास दी है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हमारे पास दी है, ठीक है। अब हमारे पास देखो जब डाउनस्ट्रीम आपके पास निकालनी है, डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए आपके पास स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको अपस्ट्रीम हमारे पास दी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से अपस्ट्रीम अब हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि अपस्ट्रीम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। अपस्ट्रीम अगर हमने निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना, फार्मूला जो मैंने करे थे ना उसको देखना एक बार। अपस्ट्रीम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करना पड़ता है, तो मेरे पास अपस्ट्रीम आती है। अब अपस्ट्रीम मेरे पास कितनी है, अपस्ट्रीम दी है मेरे पास 5 दी है, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट में से, स्पीड ऑफ बोट दी है हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट में से अगर स्पीड ऑफ बोट 6 है, इसमें से कुछ माइनस हुआ है, फिर मेरे पास ये चीज आई है, तो इसमें क्या माइनस हुआ होगा, इसमें 1 माइनस हुआ होगा। इससे हमें साफ पता चलता है कि स्पीड ऑफ बोट मेरे पास 6 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरे पास कितनी है, 1 है, और जब 6 में से 1 माइनस करा तो मेरे पास 5 आ गया, अपस्ट्रीम मेरे पास आ गई। अब हमने निकालना है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए क्या होता है, हमें करना पड़ता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, 6 है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 1 है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 7। तो मेरे पास आ गया इसका आंसर, डाउनस्ट्रीम कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई, 7 बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, 7 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जस्ट इसको जो है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, बस ये जो क्वेश्चन है ना, जो थोड़े समझ के अगर हम करेंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएंगे, फिर हमें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन को समझना है कि हमारे पास दिया क्या है और उसको हमने कैसे यूज करना है। जरूरी नहीं कि फार्मूले रट के ही आपको ये सब कुछ आएगा, बिल्कुल इजी वे में जो 4 चीजें आपको बताई हैं कि कौन सी चीज किसको माइनस करके प्लस करके आती है, वो बस दिमाग में रखना है, आपका इजी क्वेश्चन से इससे तरीके से हो जाएंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से होता है। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है स्पीड ऑफ बोट,
स्पीड ऑफ बोट दी है 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स टाइम ट्वाइस एज लॉन्ग टू गो अपस्ट्रीम। अब कहता है कि अपस्ट्रीम जाने के लिए, अपस्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, इट टेक्स टाइम ट्वाइस, अपस्ट्रीम जाने के लिए इसको 2 गुना टाइम लगता है कंपैरेटिवली किसके, डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। जब डाउनस्ट्रीम जितना जाती है उस, ये टाइम की रेशियो है, याद रखना, ये है हमारे पास टाइम की रेशियो, टाइम की रेशियो है। और ये हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको 2 गुना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम जाने से। ठीक है, ये टाइम की रेशियो है, हमारे पास टाइम की रेशियो दी है 2:1। अब हमें चाहिए, हमें निकालनी है, क्या निकालनी है हमने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने स्पीड निकालनी है। तो स्पीड की रेशियो क्या होगी हमारे पास, 1:2। स्पीड की रेशियो क्या होगी, 1:2। ये चीज तो हमारे पास क्लियर होगी कि हमारे पास स्पीड की रेशियो भी आ गई और टाइम की रेशियो भी है। अब हमारे पास यहां पर देखेंगे स्पीड ऑफ बोट है 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ कि स्पीड ऑफ बोट, ये जो 12 आई है, ये आती कैसे है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, उसको 2 से डिवाइड करा जाता है। मतलब ये जो रकम है वो 2 से डिवाइड हुई है, तो इसका मतलब पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आ गया 24। मतलब हमारे पास क्या आ गया, अगर इसको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस फार्मूले को यूज कर लें। जैसे स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 12 दी है, जस्ट स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला है आपके पास डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास 12 दिया है, हमारे पास 12 दिया है, तो इधर जाके 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रह जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम रह जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। मतलब ये दोनों जो टोटल है वो हमारे पास 24 है। और जब ये दोनों का टोटल मेरे पास 24 है, डाउनस्ट्रीम भी है इसमें, अपस्ट्रीम भी है, लेकिन डाउनस्ट्रीम कितनी है और अपस्ट्रीम कितनी है ये मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये फाइंड आउट कैसे करूंगा, ये मेरे पास जो है इनकी स्पीड इस रेशो में है, किस रेशो में, इस रेशो में है। तो इसका टोटल, ये मेरे पास टोटल है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का जो टोटल है वो है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इस 24 को रेशो के टोटल से डिवाइड कर दूंगा, 8 आ गया। इट मींस अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड है मेरे पास आ गई, अपस्ट्रीम की भी आ गई और डाउनस्ट्रीम की भी मेरे पास स्पीड आ गई। अब हमसे इसने पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे इसने पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम एसएस निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम मेरे पास कितनी है 16 है, माइनस अपस्ट्रीम कितनी है 8 है, दोनों को माइनस करा और 2 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास दोनों में से माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 आ गया और 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास जो है स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरे पास कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको वो डालेगा एग्जाम में और आपको इस तरह से समझ के करने होंगे ये क्वेश्चन। अगर कुछ पता ना चले तो इसको जो है एक बार रोक के दोबारा से समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं फिर इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए मैन गोस डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन। अब हमारे पास एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या दिया, क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि कोई मैन है जो यहां से जो है वो चलता है
और पहले वो डाउन स्ट्रीम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक पहुंचता है, फिर वो वापस आता है, फिर यहां पर पहुंचता है और उसको लगते हैं 5 आवर्स, उसको लगते हैं 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, हम इस बात को समझेंगे कि पहले वो जाता है डाउन स्ट्रीम जाता है, फिर वो अपस्ट्रीम आता है, तो उसको 5 घंटे लगते हैं। तो इसने पूछा है कि मुझे डिस्टेंस पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का, सिर्फ डिस्टेंस यहां से यहां तक का पूछा है, ये वाला डिस्टेंस नहीं पूछा है, वापस आने का हमने कुछ लेना देना नहीं है हमारा, है ना। तो डेस्टिनेशन का हमने जो है वो डिस्टेंस निकालना है। तो आप एक चीज को समझे कि पहले तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम कैसे होती है, हमारे पास दो स्पीड ऑफ वोट कितनी है आपको पता है ना, स्पीड ऑफ वोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ वोट कितनी है हमारे पास 10 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4, तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 14 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास अपस्ट्रीम निकालनी पड़ेगी, अपस्ट्रीम कितनी है हमारे पास, हमें पता है स्पीड ऑफ वोट होती है माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है, तो 10 माइनस 4 हो गया, तो मेरे पास कितनी आ गई 16 आ गई, मेरे पास कितनी आ गई, सॉरी 16 नहीं 6 आ गई हमारे पास, 6 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर हमारे पास अपस्ट्रीम आ गई। अब हमारे पास ये 2 स्पीडें आ गई, ठीक है 2 स्पीडें आ गई, लेकिन टाइम कितना है हमारे पास, टाइम सिर्फ एक ही है, टाइम है 5 आवर्स, टाइम है 5 आवर्स। और आपको पता है कि डिस्टेंस निकालना होता है, जब डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो मेरे पास 5 आवर्स है, लेकिन मेरे पास स्पीड्स 2 है, स्पीड्स मेरे पास 2 है, डाउन स्ट्रीम की अलग है और अपस्ट्रीम की अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि इसकी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता है कि हमारे पास कोई डेस्टिनेशन है और पर्टिकुलर को डिस्टेंस नहीं दिया होता कि कितने किलोमीटर है, लेकिन फिर भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसमें भी वही करेंगे हम, हमारे पास 14 इंटू 6 इंटू 2 और 14 प्लस 6 कर देंगे तो 20 नीचे आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर लिया, 2 10 जा 20 और कोई जाता है 2 5 जा 10 2 3 जा 6, 14 इंटू 3 42 डिवाइड बाय 5। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया एवरेज स्पीड, ये मेरे पास आ गई एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। अब इस एवरेज स्पीड से मैं यहां पर रख लूंगा, इसको क्या कर दूंगा, यहां पर रख दूंगा 42 डिवाइड बाय 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 से 5 चला गया, मेरे पास आ गया 42। मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, अब देखो डिस्टेंस आ गया मेरे पास 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस आया, क्योंकि ये जो टाइम था ना, ये नीचे जाने का डाउन स्ट्रीम जाने का भी था और अपस्ट्रीम आने का भी टाइम था, दोनों टाइम थे मेरे पास, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना कि ये मेरे पास नीचे जाने का भी टाइम था और ऊपर आने का भी टाइम था, और दोनों टाइम में जो है वो टाइम आपको इकट्ठा दे देता है ये हमेशा, और बच्चा यहाँ पर पजल रहता है। तो जब यहाँ पर टाइम दे दिया तो मेरे पास 42 का मतलब है यहां से जब वो गया था इसका भी डिस्टेंस है और वापस आने का है, दोनों के डिस्टेंस प्लस है, दोनों के डिस्टेंस जो है वो आपस में प्लस है। तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, मुझे सिर्फ एक ही डिस्टेंस है कि यहां से लेके यहां तक का, तो डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 21 किलोमीटर। तो ये 21 किलोमीटर जो है ना वो मेरा एक्चुअल में आंसर है, मेरा आंसर क्या होगा 21 किलोमीटर। इस चीज का थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यह डाउन स्ट्रीम जाता है फिर ऊपर की तरफ आता है, तो दोनों का जो है वो डिस्टेंस दिया था इसने, मुझे चाहिए था 1 का, जब वो यहां से जाता है नीचे तक, ये जो डिस्टेंस है 1 का चाहिए था मुझे, तो वो मैंने डिस्टेंस बता दिया 21 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। आई होप कि जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करना, और उनसे अपने फ्रेंड्स से भी इसको सब्सक्राइब जरूर कराना, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है और आप नए वीडियो बनाने का दिल करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।